ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। बाबा कहते हैं, भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न है, भगवान बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है। वह रस्म कौन सी चलती है? बाबा बताते हैं, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान बाप अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे रूहानी बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरअहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो ज़रूर पहले मैं नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति। आने से पहले पहले भगवान बाप अपने आत्मा बच्चों से नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें। बाबा कहते हैं, नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़ता है। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो ज़रूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ भगवान बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है, निराकारी निरअहंकारी, तो वो भी दिखलाना पड़े ना। बाबा कहते हैं, वो तो दुनिया में सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। भगवान बाप तो आते ही हैं कल्प के बाद बच्चों से मिलने के लिए। बाप कहते हैं, तुम बहुत सिकिलधे बच्चे हो, इसीलिए कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम थक गए हो ना, तो द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं कि भगवान बाप अभी आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना कीचड़ा है, ये तो एकदम नरक है ना, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से याद आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर नहीं सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत जाग सजनिया जाग, बाबा कहते कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता युग होकर गए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आते ही द्वापर में हैं। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप। बाबा कहते बाकी सभी तो बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सभी को माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं।
यह तो जानते ही नहीं कि भगवान ने गीता किस समय कब उच्चारी। गीता तो है ही भगवान निराकार बाप की उच्चारी हुई। उसमें फिर बाप के बदले, निराकार के बदले साकार बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसीलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावें। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण की जयंती। कभी भी श्री कृष्ण रुद्र यज्ञ नहीं कहा गया है। बाबा कहते हैं नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, सो तो बरोबर देख रहे हो ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आएंगे जब और सब धर्म नहीं हो। बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे। बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल नहीं सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे। जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहीं जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सभी बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम में लेकर जाता हूँ। यह काम शिव बाबा का ही है ना। भगवान बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो ज़रूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव बिंदु। आत्मा भी बिंदु है, विकृति के बीच इतनी ही रह सकेगी। तो जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा है। परंतु वंडर यह है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी भी घिसता नहीं है, मिटता नहीं है, फॉर एवर चलता ही रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं ना। जब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो कागविष्ठा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को कागविष्ठा के समान समझते हैं, उन्हों को राजाई कैसे मिलेगी। यह ईश्वरीय ज्ञान तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल के समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है ना। पहले पहले ब्रह्मा बाबा यह सीखते हैं ना, फिर उनसे एडॉप्ट बच्चे नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गहरी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता तो पतित पावन खुद आकर ये सब रहस्य समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से प्रेरणा करते हैं परम धाम से, नहीं। भगवान बाप तो यहाँ आते हैं ना साकार सृष्टि पर। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा के तन में आता हूँ। यह खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इसमें एक की बात नहीं है, सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो ना। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं ना। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसीलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से डेंगियाँ बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा अभी तक देखो चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा।
जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं, तुमको वापस घर ले जाएंगे ना, तो फिर नंबरवार पाठ बजाने के लिए भेज देंगे। ऐसे तो और कोई देहधारी कह नहीं सके कि मैं तुम्हारा रूहानी पंडा हूँ। तुम रूहों को साथ में ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर लेकर जाते हैं। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने के समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती हैं। बाबा कहते हैं, अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सद्गति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वही लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई हैं। पहले पहले वो ही आना शुरू करेंगे। नंबरवार तो फिर सभी को आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है ना। अब कल्प की आयु पूरी हुई है ना। सभी आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गए हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते हैं, अपने अपने टाइम पर ही आते हैं। बाप ने समझाया है बच्चे नंबरवार कैसे आते हैं। वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा। ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुमको शिववंशी ब्रह्मामुख वंशावली। बाबा कहते तुम ब्राह्मण सो फिर देवता ही बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। अब सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे ना, तो फिर वह समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नया हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएंगी। मेरे से तो तीखे हैं ना। क्लास में नंबरवार तो होते हैं। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती हैं। देह अभिमान को छोड़कर अपने से होशियार को रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कभी कि हम बाबा शिव बाबा से ऊपर से पूछेंगे। महारथी घोड़े सवारे प्यादे तो सभी हैं ना। किन्हों की शेर पर भी सवारी है, तो शेर तो सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला ही रहता है। और हाथी तो हमेशा झुंड में रहता है, अकेला हो तो कोई भी मार देवे। शक्तियों की तो शेर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया है। गीता का भगवान कृष्ण कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया वह सिद्ध करके बताना है। उनको गॉड गॉडेस भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। वह पालना के निमित्त हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान के बिना गीता कोई बोल नहीं सकते हैं। भगवान के मुख की गाई हुई गीता है ना। श्री श्री रुद्र की गीता है। इनको कोई अपना मुख बना नहीं सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ नहीं सकती है। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ के औरली समझाते हैं। वह तो परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है ना। तो रचयिता ही रचना की ज्ञान की नॉलेज देंगे ना। इसलिए ऋषि मुनि भी कह देते थे बेअंत है। ईश्वर की गतमत ईश्वर जानते हैं। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे कि सद्गति मिल जाती है। सो तो ठीक है ना।
गीत गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म की आत्माएं गति मुक्ति में होती हैं और भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में हैं। यह सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहाँ से भी जाओ तो पहुँच जाएंगे। यहाँ तो साजन परमात्मा साजन को आत्मा सजनियों के पास परम धाम से आना पड़ रहा है। सजनियों आत्माओं का श्रृंगार करना पड़े ज्ञान से योग से। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं बच्चे अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम विकार का भूत तो नहीं आता है। जांच अपनी करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियाँ तो बाबा सभी बदलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्मों में नहीं आना है। अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अक्रम विक्रम की गति का ज्ञान भी गीता में है और तो कोई नहीं जानते हैं। विक्रम कराने वाली तो माया है, वह सतगुरु सतयुग में होती नहीं है। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है। भगवान बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है। औरों की मत से स्वर्गवासी बन नहीं सकेंगे और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान के बाण व तीर आदि हैं जिन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। बाबा कहते हैं यह तो है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई देवी है नहीं, सबको 2 भुजाएं होती हैं। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता ही रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली भी खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए ही है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी ज़रूर अपने बच्चों को देंगे। सबको तो बांटे नहीं देंगे ना। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम तो स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। वहाँ तो सोना भी अथाह होता है। यहाँ तो सब खानियाँ खाली हो गई हैं। गायन भी है किसकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद और प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं अभी दुख की रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग। सुख का सवेरा आ रहा है, नया युग आ रहा है ना। किसके लिए? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है देह अभिमान को छोड़ के अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है
तो बड़ों को तरफ रेफ़र करना है, आबरू नहीं गंवानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र बनना है। वरदान देते हैं बाबा। देह अहंकार वह अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। बाबा कहते हैं कि कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं या कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पद्म गुना रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति।